Hello guys, you are watching JK24/7 News and welcome to the another wonderful episode of Influencer Talk, जहां हम लेकर आते हैं आपके पसंदीदा सोशल मीडिया स्टार को और कराते हैं आपको उनसे रूबरू। अक्सर कहा जाता है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी से प्रेरणा लेनी होगी, लेकिन कई बार कई लोग और कई किरदार ऐसे अलग मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि लोग उनसे खुद प्रेरणा लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति जुड़ा है जो फर्श से अर्श तक का सफर कुछ चंद सालों में तय करने में सफल हुआ है। बात कर रहे हैं हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जय विजय सचान की। इससे पहले कि हम आपको उनके साथ रूबरू लेकर आएं, उनसे कुछ खास बातें करें कि उनका अब तक का करियर क्या रहा, किस तरह से उन्होंने अपनी चुनौतियों का सामना किया और आज जिस मुकाम पर वो पहुंच चुके हैं, किस तरह से अब तक के सफ़र को देख रहे हैं, एक छोटा सा एवी देखें और उनके कुछ किए गए कार्यों को निहारें। मैं जय विजय सचान बोल रहा हूं। सर, पता चला कि आपको एक सांप ने काटा है। अबे हो, एक बार में 3 आदमी बात मत करो, एक एक करके बात करो, वरना मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा। अरे नवाज, क्या बात है, आज तो तू काफी हैंडसम लग रहा है। हिंदुस्तान के हर सांवले रंग के आदमी को यही बोल के चूर्ण दिया जाता है, आपका रंग जरूर सांवला है लेकिन आपका फेस कटिंग बहुत मस्त है। क्यों अजय भाई, मैं गलत तो नहीं बोल रहा है ना? जबान को लगाम दे बे, वरना मारूंगा कम और घसीटूंगा ज्यादा। अरे वो क्या है ना, लड़कियों को लगता है कि आजकल के लड़के बिल्कुल शरीफ नहीं है, इसीलिए वो प्रेम प्रसंग में नहीं पड़ना चाहती। अरे कौन है ये लड़कियां जो लड़कों की शराफत पर सवाल उठाती हैं? हाँ, ये लड़कियां भूल गई, ये ड्रेस के साथ मोजे भी मैच कराकर पहनती हैं और ये मासूम लौंडे हाँ सूंघ कर बताते हैं कि मोजा चल जाएगा कि नहीं। सदगुरु जी, ये लाइफ क्या है? You know, every time when people ask me about life, I explain it in a very simple manner. Not just here, even in another dimension. अबे नवाज, तुझे पता है करण जौहर एक नई रोमांटिक मूवी बना रहा है और तू बोला था ना कि तुझे कोई रोमांटिक मूवी करनी है तो जाके बात करनी करता करण से। तो नाम एक, किरदार अनेक, एक ऐसा ही खास चेहरा जय विजय सचान। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। जय, सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, क्योंकि अक्सर किसी को जब पुकारा जाता है तो एक किरदार से पुकारा जाता है। मैं आपको किस किरदार से पुकारूं? आप आरजे रहे हैं, आप न्यूज़ एंकर रहे हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हैं, आप तमाम रियलिटी शोज़ के मंच पे भी अपना मुकाम, अपना टैलेंट जाहिर कर चुके हैं। और शाहरुख खान तो आपके इतने मुरीद हो गए थे कि उन्होंने कह दिया था सरेआम एक मंच से, अगर मेरी आवाज़ मेरे अलावा कोई दूसरा चेहरा या गले से आप हूबहू सुनेंगे तो वो जय विजय सचान का होगा। तो पहले कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए कि मैं आपको किस किरदार में बुलाऊं, क्योंकि यहाँ पर लोग एक किरदार नहीं निभा पाते, आपने इतने किरदार निभा दिए। वो तो फिर कुणाल, मेरा एक वो दूसरा एक पहलू है जहाँ पर मैं लोगों को हंसाने के लिए ये विभिन्न किस्म की चीज़ें करता हूँ, पर मुझे अच्छा लगेगा लोग मुझे मेरे ही नाम जय विजय सचान से बुलाएं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी, बहुत आसान नहीं होता फर्श से अर्श तक का सफ़र तय करना कुछ चंद सालों में। जितना हम आपको जानते हैं तो एक छोटे से गांव से निकला हुआ जय विजय सचान कुछ सपने लेकर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में आया था और कड़ी मेहनत, कड़ी लगन, तमाम ठोकरों के बाद आज वो उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर लोग सिर्फ आप इतना बोल दीजिए कि आप जय विजय को जानते हैं तो वो सामने वाला कहता है कौन, वो एक ऐसा चेहरा जिससे आप जो नाम ले लीजिए उसकी वो आवाज़ निकाल देता है। आसान नहीं रहा होगा इतने सालों का ये सफ़र? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था कुणाल। बहुत मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, ये सिर्फ मेरे लिए कोई ऐसा मैंने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया कि मैं बड़ा फर्श आपको अर्श तक पहुंचाए। ये तो
आप लोगों का बड़प्पन है, इस तरह की बातें कर रहे हो, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कि मैंने कुछ खास किया है। यहाँ ठीक ठाक लोग जानते हैं, इतना प्यार और इज्जत मिलती है, वो एक अलग बात है। मैं उसके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो मेहनत करता है, अब आप अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं या बाकी लोग अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ऊपर जाने के लिए स्टेप लेने पड़ते हैं 1 2 3 4। उसके बीच में बहुत से रोड़े आते हैं, बहुत सी समस्याएं आती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरे साथ भी बहुत जिंदगी में मैंने बहुत लंबा सफर तय किया जहाँ पर मुझे स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। बहुत छोटे शहर से आता हूँ, हमीरपुर बुंदेलखंड से। वहाँ से मैं लखनऊ गया, फिर वहाँ से मैं दिल्ली गया, फिर मुंबई। इस बीच में मुझे बहुत संघर्ष जरूर करना पड़ा, लेकिन एक उम्मीद थी कि मेरे अंदर कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि इंसान जीवन में तभी सक्सेसफुल नहीं होता जब वो अपने लाइफ के गोल बदलते रहता है। हालांकि मैं खुद को सक्सेसफुल नहीं मानता, बस ये मैं जरूर मानता हूँ कि मैं अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बीच में जो छोटे मोटे मुझे अचीवमेंट्स मिल जाते हैं तो उससे मुझे बड़ी तसल्ली हो जाती है, क्योंकि छोटे शहर का बच्चा हूँ तो छोटे शहर में हमको सिखाया जाता है कि बेटा छोटी छोटी चीजों से खुश रहना सीखोगे ना, तो जब कभी कोई बड़ा मुकाम हासिल करोगे ना, तो तुम पर कुछ ऐसा घमंड नहीं आएगा या फिर आप जमीनी बने रहोगे। तो बस यार मैं कोशिश करता हूँ। ठीक, लेकिन आपके करियर को या अब तक की आपकी लाइफ को हम डेस्टिनी नहीं कह सकते, क्योंकि डेस्टिनी वाले तो एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं, लेकिन आपने कोई ऐसी फील्ड नहीं छोड़ी जहां पर आपने अपनी किस्मत ना आजमाई हो। आपने आरजे का काम भी किया, आपने वहां से जब दिल भर गया कि कुछ नया करते हैं तो न्यूज़ एंकरिंग ट्राई कर ली, वहां से दिल भर गया तो आपने कहा कि चलिए अब रियलिटी शोज़ की तरफ रुख करते हैं। वहां पर भी जब लगा कि नहीं और ऊपर जाना है, फिर आपने स्टैंड अप कॉमेडियन की भूमिका निभाई और आप तमाम चैनल्स पर, तमाम एंटरटेनमेंट चैनल्स पर हम आपको देखते हैं अलग अलग किरदारों में। मोस्ट ऑफ द अबव ऑल हमने वो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जब आप सलमान खान के साथ थे द कपिल शर्मा शो में। जी यार, क्या होता है कुणाल, मैंने अपनी लाइफ में एक एक्सपीरियंस लिया है। आपको मोटिवेशन के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। आपके फ्रेंड्स, आपके घर वाले, रिश्तेदार आपको इतने कमाल के ताने मारते हैं ना कि आप ये नहीं कर सकते, यार ये तेरे से नहीं होगा, तू ये नहीं कर पाएगा। तो मेरा एक बड़ा सपना था, तुम जानते हो, मैं न्यूज़ एंकर बनना चाहता था। ठीक। और मैंने उसके लिए मैंने डबल मास्टर्स किया। पहले लोग बोलते थे पढ़ाई नहीं कर पाएगा, मैंने डबल मास्टर्स किया। बोले तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं, तो मैंने रेडियो में मैंने जॉब किया। उसके बाद बोले कि आप न्यूज़ एंकर नहीं बन पाएंगे, और मैंने बहुत संघर्ष किया। और मेरे को ये नहीं पता था कि बीइंग ए न्यूज़ एंकर होना है इस दुनिया की सबसे मुश्किल जॉबों में से है। एक तो पहली बात तो आपको लेते ही नहीं आप, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि एस्ट्रोनॉट्स हो गए आप, क्योंकि इतनी बड़े कंपनी होगी लेकिन उसमें आपके एंकर मिलेंगे 2 3 4। हाँ, क्योंकि वो भी कितनी मेहनत तक वहां पर पहुंचते हैं और कैसे पहुंचते हैं वो बड़ी चीज हो गई। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए जी। अब हालांकि मेरी शक्ल आज भी अच्छी नहीं, पहले बहुत अजीब सी थी, तो मेरे को बोलते थे तू बन ही नहीं सकता एंकर। और मेरे को जिद थी कि मैंने लाइफ में न्यूज़ एंकर मैंने बनना है, बनना ही बनना है। तो फिर मैं न्यूज़ एंकर भी रहा मैं। उसके बाद में फिर एक रियलिटी शो में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे बॉस ने बोला कि या तो तू जॉब कर ले या तो तू वहां चला जाओ। मैं सिर्फ टीवी राउंड के लिए सिलेक्ट हुआ था इंडियाज गॉट टैलेंट में। तो मैंने कहा देखते हैं, कम से कम मैं पछताऊंगा नहीं कि यार जो मेरे दिल में था वो मैं कर नहीं पाया। मैंने बहुत संघर्ष किया। लेकिन ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। एक तरफ न्यूज एंकरिंग एकदम सेंसिटिव, एकदम थॉटफुल, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड चीज, दूसरी तरफ आप एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, तो बोथ थिंग्स आर पोल्स अपार्ट। ये डाइवर्जन कैसे हो गया? रातों रात तो नहीं हुआ होगा कि आप पेशे से न्यूज़ एंकर हैं, आप टीवी पर न्यूज़ पढ़ते हैं और बहुत सीरियस मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको किसी जोक्स पे हंसी नहीं आती होगी। ये इनर चाइल्ड होता है जिसमें जो बचपन होता है वो आपके अंदर नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, मैंने कोशिश की, मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता था इस दुनिया को। मेरे दिमाग में जो ड्रीम आया कि मैंने ये करना है, मैं बचपन में था, मैंने देखा, मैंने कहा न्यूज़ एंकर क्या कमाल के लगते हैं, क्या स्टाइलिश लगते हैं। जब मैं बना तो मुझे पता चला कि बहुत मुश्किल जॉब है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और यार आपको कोशिश तो करनी होती है। मुझे लगता है कि कोई भी कोशिश करे, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बड़ा अचीव कर लिया। जब भी लोग मुझसे ऐसे बोलते हैं मुझे बड़ा थोड़ा सा संकोच लगता है, ऐसा कभी कुछ बोलने में। मैं परफॉर्म कर पाया या फिर बड़े आज जब अपने आप कपिल शर्मा के साथ, सलमान खान के साथ, शाहरुख खान के साथ मंच साझा करते हैं, अक्षय कुमार के साथ, ये तमाम बड़े चेहरों के साथ मंच साझा करते हैं, तो लगता है सब कुछ हासिल हो गया या बहुत कुछ है अभी जो हासिल करना बाकी है?
बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। ये मेरे मंजिल की वो चीज़ें थी। ये ज़रूर था कि शाहरुख खान साहब से मिलना मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उनसे मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आए और प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उनसे मिलने के बाद में। एक चीज़ है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी के सफ़र में आपको एक स्टेप बाय स्टेप आप करते जाते हैं, आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करते चले जाते हैं। आप जिस फील्ड में, ये भी कम्युनिकेशन की फील्ड है, जिसे मीडिया का पार्टी बोल सकते हैं इसको। जय, कैसा था वो अनुभव? क्योंकि आप, जितना मैं आपको करीब से जानता हूं, जितने आपके दोस्त आपको करीब से जानते हैं, यू आर अ बिग 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 फैन ऑफ शाहरुख खान साहब, द बॉलीवुड, द बादशाह ऑफ बॉलीवुड। कैसा था वो पहला वो सुनहरा पल जब एक साथ मंच पर साझा किया और शाहरुख खान ने आपके कसीदे में तमाम बातें कह दी? वो पल कैसा था? मैं उनके बारे में सुनते मेरे गूज़ बम्स खड़े हो जाते हैं। मैं तो बहुत वो हो जाता है मुझे। यार मैं कुछ ऐसी फीलिंग होती है जिनको आप वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। मैं शाहरुख खान साहब का मतलब बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब फॉर मी इज लाइक गॉड। कुछ एक ऐसा सा ना एक कनेक्शन है उनके साथ। ये नहीं कि यार बहुत बड़ा, बहुत कमाल के एक्टर हैं या फिर बहुत बड़े पर्सनैलिटी हैं। मैं उनके बारे में यार बहुत पहले से पढ़ता रहा कि यार ये इंसान के बारे में लोग अच्छी बातें करते हैं कि उनका जो बिहेवियर है वो लोगों के प्रति कैसा रहता है, वो लड़कियों से किस तरह से बिहेव करते हैं, अपने से बड़ों से किस तरह से बात करते हैं, किस तरह के वो जेंटलमैन। तो मैं उनकी इस पर्सनैलिटी से बड़ा प्रभावित था और जब मैं उनसे मिला था तो मैं यकीन मानो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैंने क्या अचीव कर लिया अपनी लाइफ में। और खैर उनसे मिलने के बाद के जो मोमेंट्स हैं वो तो कमाल के ही हैं और वो बहुत कमाल के इंसान हैं और मुझको बेहतर लगे, अच्छा लगे, क्योंकि मैं बहुत परेशान था, रो रहा था उनसे मिलने के बाद में, इस कनेक्शन के बाद में। तो वो मेरे साथ बैठे 15-20 मिनट, वो सेट के पीछे जगह होती है, एरिया होता है जहाँ पर प्रोडक्शन का सब सामान रखा रहता है, वहाँ पर बैठे वो कॉफी पीते जा रहे थे और मुझसे बोलते जा रहे थे, अरे जय तुम अरे रो क्यों रहे, इट्स ओके, अरे तुम मुझसे मिल लिए ना, तुम चाहते थे तो मुझसे मिलो। और वैसे तो तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, क्या क्या किया है तुमने, ओके, ओह ये नाइस, बहुत आगे तक जाओगे। वैसे बहुत सी चीजें हुई कि मेरे को फील करा रहे थे, एक कंफर्ट जोन पे लेके आ रहे थे कि ब्रो मैं तो तुम्हारा ही हूँ। ये कौन फील करा सकता है यार, इतनी शाहरुख खान है, वही कर सकते हैं। ये तो बातें हुई तमाम उन मंचों की जो आपने साझा की। अब ये जानकारी मिली कि हाल फिलहाल में आप कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ जुड़कर कुछ नए प्रोग्राम्स लेकर आम जनता के सामने आ रहे हैं, तमाम बड़े चैनल पर प्रसारित होंगे। कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहें तो आप? जरूर जरूर। मैं आपके अच्छा है, अच्छी बात हुई कि बड़े इत्तेफाकन आपसे आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आपके सभी दर्शकों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा एक शो आने वाला है सोनी टीवी पे, आप लोग देख रहे होंगे, इंडियाज लाफ्टर चैंपियन चल रहा है और उसमें आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से मैं जो है उसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाला हूँ। और अब तो मुझे लगने भी लगा कि मैं इस धरती पर ही वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए आया हूँ। किसी भी शो पे जाता हूँ वाइल्ड कार्ड एंट्री लेता हूँ। सो आप लोग उसको एंजॉय जरूर करेंगे और आप लोग अगर देखेंगे तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि इसलिए नहीं कि मैं कॉमेडियन मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ इसलिए आपको मुझे देखना चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप जितने वक्त तक मुझे देखेंगे आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने इतना वक्त सोनी टीवी देखते हुए जय विजय सचान का एक्ट देखा। और अगर आपका प्यार मुझे मिलेगा तो उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। तो जरूर देखिएगा। हाँ, अब आप इंडियन लाफ्टर चैलेंज में नजर आने वाले जय, तो मेरे दो सवाल हैं, सप्लीमेंट्री में बाद में पूछूंगा। पहला सवाल ये कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? कहते हैं ना, किसी को आंखों में आंसू लाकर किसी को रुलाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर छा जाना ये दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहाँ से आती है जय? यार मेरा जेन्युइनली यार मैं शाहरुख साहब का मतलब बहुत बड़ा फैन हूँ और वो उनके बारे में देखता रहता हूँ किस तरह से वो एक्टिव रहते हैं अपने काम को लेकर, सिर्फ 4 से 5 घंटे वो सोते हैं। तो मेरी लाइफ का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वही मेरे जो फैंस हैं, वो जिस तरह से मुझे कई बार लगता है कि यार लोग मेरे को इतनी इज्जत देते हैं, दोस्त लाइक कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। वो लोग मुझे बूस्ट देते हैं, मुझे सर आप बड़े कमाल के हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत ग्राउंडेड हो, सर हम चाहते हैं आप ये करो। मैं इस शो पर भी जब नहीं जा रहा था तो उसके पहले बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया, सर हम चाहते हैं कि आप जाएं। तो एक आपके जो लोग होते हैं, जो एक बॉन्ड होता है आपके फैंस के बीच में, लोगों के बीच में, जो आपको जानते हैं पहचानते हैं, तो आपस का एक वो जो एक बॉन्ड होता है ना, वो आपको बहुत पावर देता है कि आप ये करें। फिर ये भी कोशिश रहती है कि आप जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो आपके लोगों के पास तक वो पहुंचे, तो इसकी भी कोशिश रहती है। बस सोच वही है।
ठीक, अब मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है जो सप्लीमेंट्री है, क्योंकि हम लोग जब उदास होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो हम लाफ्टर वीडियोस देखते हैं और लाफ्टर वीडियोस में आपको देखते हैं, तब हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। लेकिन जब जय उदास होते हैं, जब जय अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तब वो क्या सर्च करते हैं, तब वो ऐसा क्या करते हैं कि उनके खुद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है? मैं ऐसी हरकतें करता हूँ ना, जो मिरर होता है ना, मिरर का इस्तेमाल मैं इसीलिए करता हूँ जब मैं बहुत परेशान होता हूँ। क्या होता है लाइफ में आपके बहुत से फेजेस होते हैं, आप इमोशनल डैमेज होते हो कई बार, आपकी बहुत से इश्यूज होते हैं, सब कुछ सही लग रहा है, अपने काम के प्रेशर वजह से बस आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो आप सैड होते हो। तो मैं मिरर के सामने शुरू हो जाता हूँ और मैं अपनी जो जिस तरह की जाहिल हरकतें करता हूँ ना, मैं बोल बोल के गंदी गंदी शक्लें बनाता हूँ, तो मुझे खुद की शक्ल देख के हंसी आ जाती है। और मुझे शौक है बुक्स आपके पढ़ना। वीडियोस ना सिर्फ हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि ओवरसीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, चाहे हम यूएई की हम बात कर लें, बाकायदा कई ऐसे प्रोग्राम्स हमने देखे यूट्यूब पे सर्च हुए जहां पर पाकिस्तानी मॉर्निंग प्रोग्राम्स में आपका बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ। अभी जो इंटरनेशनल फेम मिल रहा है, इससे आप खुश हैं कि आपको ओवरऑल एक्लेम किया जा रहा है कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में, सरहद के उस पार भी आपको लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, अप्रिशिएट करते हैं? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, एक बार वो मेरे फैन ने मेरे को वीडियो भेजा था, मैंने कोई उनकी जब गवर्नमेंट गिर गई ना, मैंने इमरान खान का एक वीडियो निकाला था जब उनकी गवर्नमेंट गिरने वाली, तो उन्होंने बोला कि किसने इतने वीडियो बनाया कि उसकी गवर्नमेंट गिर गई। ठीक, अच्छा तो जय, इमरान खान का उसमें करता था मैं। ठीक है जय, तमाम किरदार हमने आपके देखे हैं, स्पेशली वो मुझे मोमेंट याद है जब आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट में एक पूरा पेपर लेकर आप करण जौहर, किरण खेर और मलाइका अरोरा खान के सामने आप गए थे, वो तक चौंक गए थे कि भाई एक आदमी इतने सारी मिमिक्री कैसे कर सकता है। कोई एक ऐसा टास्क, कोई एक ऐसी आवाज़ जिसे निकालने में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत, परेशानी, बहुत लंबा समय निकल गया कि भाई मिमिक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आपके टिप्स पे हज़ारों सैकड़ों के हिसाब से नाम है, लेकिन कोई एक ऐसी आवाज़ जिसे निकालने में पसीने छूट गए हो? मुझे क्योंकि ना एक बेस होता है, जैसे आवाज का बेस है, आप जैसे आप बोलते हैं, हाँ, तो एक बेस एक वो क्या होता है, पिच और वॉल्यूम का सिस्टम होता है ना, तो पता होता है कि यार ये अगर एडिट में भी कोई बैठा होता है तो फिर पता होता है कि यार ये कुणाल सर की इतनी आवाज है, ये इसी तरह से ही बोलते हैं, तो वो उसी से पूरे रेंडर कर देता है। तो एक थ्रोट का भी एक सिस्टम होता है। तो जब मैंने पंकज त्रिपाठी जी की आवाज निकालना शुरू किया तो वो मेरे से निकल नहीं रही थी, और वो इतनी सॉफ्ट आवाज है, लेकिन उसके साथ में एक बेस है, और वो बेस इंक्लूड करने के लिए मुझे हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। मेरा महीनों महीने मेरा गला खराब रहा, लेकिन मैंने जिद ठान ली थी कि मैं पंकज त्रिपाठी की मुझे आवाज निकालनी है, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि यार जय भाई आप ही कर पाओ, और मुझे लगता है कि आप जब आवाज कोई निकालो तो उसके साथ आपको जस्टिफाई करना होता है कि यार आपने अपनी पूरी मेहनत के साथ किया, अब ये कोई दूसरा उस तरह से नहीं करेगा, या अगर कोई करेगा भी तो आप जो कर रहे हो बहुत बेहतर करें, बहुत डिग्निटी के साथ। अब एक कला जो आपको बहुत खूबसूरती से आती है वो ये कि आप एक ही सेंटेंस में 3 से 4 कलाकारों की आवाज़ों को ज्वाइन कर देते हैं और एक बहुत खूबसूरत सा तराना पेश करते हैं। कोई एक ऐसा सेंटेंस, कोई एक ऐसा वाद विवाद जिसमें हम चाहेंगे कि आप नाना पाटेकर, आप ऋतिक रोशन, आप इरफान खान और इमरान खान, इन चारों को जोड़ें और कुछ ऐसा जो हमारे तमाम दर्शकों के लिए पेश करें जिसमें इन तमाम चारों लोगों की, पांचों लोगों की आवाज़ समाहित हो। चलेंगे ये लोग क्या हुआ कि ये लोगों को पता चला कि ना कि सोसाइटी में बड़ी अच्छी सी ना है, बड़ी खूबसूरत सी खवातीन आई है, कोई लड़की आई हुई है जी, तब इनको पता चला कि क्या मेल में होता है ना कि यार थोड़ा सा स्टाइलिश बनकर जाए, तो उनको लगा कि पता चला वो लड़की सिंगल है, इनको लगा चलो एक बार ट्राई करते हैं हम अपने तरीके से इम्प्रेस करने की, कि भाई हम भी आपकी सोसाइटी में रहते हैं और कभी कोई दिक्कत हो तो बताइए। सबसे पहले इमरान खान साहब जाते हैं। देखें जी, सबसे पहले तो आपने बात समझनी है, आपने घबराना नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किलात से मैंने आपको देखा और मैंने आपको देख के अब ये मेरे दिल में तसल्ली आ गई है, एक इल्म आ गया है कि मैंने आपके साथ में रास्ता करना है। अब आप मुझे अपना फोन नंबर दे दें जी। आप यकीन माने मैंने अपने मुल्क में खवातीनों की बड़ी कमाल की चीजें कराई हैं। सभी जानती हैं कि मैं लड़कियों की कितनी इज्जत करता हूँ। आप एक बात समझे, आज शाम को आज आप मेरे साथ कॉफी पे चलें
आप यकीन माने आपको बड़ा मजा आएगा कि भैया अबे दिमाग की बत्ती को जलाओ, समझ लो ना, अबे मार देंगे लपड़ तो बुद्धि खुल जाएगी। हाँ बेटा, अबे हमेंगे 5 सिंह तोमर को वहां, अबे लड़की हमारी, मोहल्ला हमारा, तुम चले आए पड़ोस से बड़ी अम्मा बनके। मार दे लपड़ तो बुद्धि खुल जाए। चलो चलो निकलो। और मैडम तुम एक बार सुन लो, तुम चल रही हो शाम को हमारे साथ कॉफी में। कहो हाँ, क्या मजाक बना रखा है, तू जाएगा, वो जाएगा, ऐसा जाएगा, वैसा जाएगा। लड़की को बताया है क्या है वो? सुन, नाम क्या नाम बताया तू? पूजा, वह पूजा। मेरी बात सुन, हाँ क्या है मोहब्बत? आई लव यू। हाँ मोहब्बत है मिर्ची नहीं बोले, सुन, धनिया पुदीना अदरक का ज्वाइन। न खाता हूँ, ना पीता हूँ, ना सोता हूँ, ना जागता हूँ, सिर्फ गाना खाता हूँ। तुझे देखा तो ये जरा शर्म, हाँ क्या खा जाना। तू जिंदगी, तू बंदगी, तू जुस्तजू, तू सादगी, तू जीने का अरमान है, तू जीने का पहचान है। कैसे बताऊं तो मेरे लिए क्या है? सुन, मालिक की दया से सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, बस एक गर्लफ्रेंड नहीं है। तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई ऐसे किसी की गर्लफ्रेंड थोड़ी ना बन सकता है। लड़कियों को जेंटलमैन लड़के अच्छे लगते हैं। एंड आई बिलीव नो वन इज बेटर देन मी। आप आइए, हम शाम को अपनी फरारी में घूमने चलेंगे। लव यू ऑल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस पूरे सेगमेंट में अपने पूरे अब तक के अनुभव को साझा करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आगामी कुछ दिनों में जो प्रोग्राम आने वाला है इंडियाज़ लाफ्टर चैनल, जिसमें आप वाइल्ड कार्ड एंट्री की भूमिका में नजर आएंगे, आप तमाम करोड़ों हिंदुस्तानियों को इस बार फिर से हंसाते हुए, गुदगुदाते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से आपको तमाम लोगों की जो दुआएं, प्यार और एप्रिसिएशन का जो कारवां शुरू हुआ है, वो बदस्तूर आगे भी सैकड़ों साल जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जय हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और कुछ खास लम्हे हमारे साथ साझा करने के लिए। बहरहाल हमारे खास कार्यक्रम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के इस सेगमेंट में आज बस इतना ही। हमें दें इजाजत।